हेलो ट्रेडर्स, गुड इवनिंग। आज 29 जुलाई 2023। तो मैं यहाँ पर WD ज्ञान के एक स्विंग ट्रेडिंग टेक्निक के बारे में बात करूँगा। तो जिसपे मुझे जो स्कैन मैंने यहाँ पर किए थे, मुझे वहाँ पर एक स्टॉक मिला, दैट इज़ द अपोलो पाइप्स। और ये स्टॉक को देखते हुए मुझे काफ़ी अच्छे मोमेंटम इस पे नज़र आ रहे हैं। ये प्रीवियसली ये जो स्टॉक था, ये स्टॉक ऑलमोस्ट दिस इज 7 टाइम्स ऑलमोस्ट। अगर हम लोग बॉटम से देखें, ये 100 रुपीज़ अगर हम एवरेज इसके बॉटम को देखते हैं, तो ऑलरेडी ये बॉटम से लेकर अभी तक 7 टाइम्स ग्रो कर चुके हैं। तो अभी अगर मैं इस स्टॉक को देखूं फॉर एज अ इन्वेस्टमेंट और द स्विंग ट्रेडिंग पर्पस, मुझे दो चीज़ें यहाँ पर देखने की ज़रूरत है। क्या ये मोमेंटम जो बिल्ड हो रहे हैं, क्या ये मोमेंटम सस्टेनेबल है? दूसरा, मैं अगर यहाँ पर एंटर करता हूँ, मेरा स्टॉप लॉस क्या होगा, मेरे टारगेट क्या होगा? तो मैं यहाँ पर सिंपल एक स्टॉप लॉस अगर मैं यहाँ पर देखने की कोशिश, सॉरी, एक टारगेट यहाँ पर देखने की कोशिश करूँ, I can see there is a target of almost 811 rupees over there. ये एक एलियट वेव के बेसिस पे एक टारगेट है, ठीक है। तो अभी से अगर हम लोग प्राइस को देखें तो कितने परसेंटेज ऑफ द गेन यहाँ पर दिख रहे हैं? ये 12%, 13% के आसपास गेन मुझे दिख रहा है। ये बेसिक सा गेन है यहाँ पर। और अगर हम लोग इसके ज़्यादातर गेन के बारे में देखें, तो स्टॉक का जो मोमेंटम है ना, वो 1000 के आसपास जा सकता है अगर हम लोग मोमेंटम वाइज चले। मैं यहाँ पर कोई फंडामेंटल बात नहीं देख रहा हूँ फिलहाल, मैं सिर्फ और सिर्फ टेक्निकली चार्ट के सॉरी जो चार्ट है, चार्ट के जो मूवमेंट है उसको देख रहा हूँ। तो स्टॉक में रिसेंटली प्राइस टाइम स्क्वायरिंग यहाँ पर हुए थे। अगर हम एनुअल साइकिल की बात करें, तो अकॉर्डिंग टू द एनुअल साइकिल हमें यहाँ पर जुलाई मंथ में, सॉरी अगस्त मंथ में, अगस्त 5 अगस्त में हमें यहाँ पर प्राइस टाइम स्क्वायर देखने को मिला था। मार्केट ने लो को ब्रेक नहीं कर पाए, उसी लो से मार्केट काफ़ी टाइम मूवमेंट दिया, एक फेक ब्रेकआउट दिए। फॉल्स ब्रेकआउट देने के बाद मार्केट ने यहाँ पर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट अभी हो चुके हैं। अब बात यह है कि यहाँ पर ब्रेकआउट हुए, उसके बाद मार्केट नीचे रिट्रेसमेंट के लिए नीचे की तरफ आए। तो नीचे की तरफ आए और मार्केट ने जो प्राइस टाइम एनुअल साइकिल था, एनुअल साइकिल के लो कितने थे? 712.35। ना यहाँ पर मार्केट का जो लो है वो है 712। तो ऑलमोस्ट उसी लो से मार्केट रिवर्स कर चुके हैं। एंड मार्केट रिवर्स करने के बाद इस पॉइंट पर करंट मार्केट ने यहाँ पर आकर एक ऑलमोस्ट हाई कितने हैं? 741.4, 741.3। तो ऑलमोस्ट यहाँ पर एक रिजेक्शन ऑन द अपवर्ड साइड दिखाए, बट समहाउ एंड ऑफ द डे तक मार्केट इस मोमेंट पर बुलिश क्लोज देने में सक्षम रहे। तो ओवरऑल अगर हम यहाँ पर मार्केट को देखने की कोशिश करेंगे, तो मुझे एक सिंपल पैरामीटर को फॉलो अप करना होगा, जो है कोई एक पर्टिकुलर बुलिश पैटर्न जो यहाँ पर बन सकता है, वो मुझे फॉलो अप करना। तो उनके लिए मैं दो चीज़ें कर सकता हूँ। एक तो मैं देख सकता हूँ कि मार्केट 739.5 के लेवल के ऊपर जिस मोमेंट पर डे चार्ट क्लोज करे, आई कैन एंटर इनटू द स्टॉक 739.5, ठीक है। 739.5 के ऊपर डे चार्ट क्लोजिंग पे मैं यहाँ पर एंटर कर सकता हूँ। मेरा स्टॉप लॉस रहेगा 698 क्लोजिंग बेसिस पर मेरा स्टॉप लॉस रहेगा। तो कितने परसेंटेज का स्टॉप लॉस हो गया? 5-6% के आसपास स्टॉप लॉस हो गया, ठीक है। तो ये एक स्टॉप लॉस हो जाएगा। दूसरा मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इसी चार्ट को वीकली चार्ट पे कन्वर्ट कर सकता हूँ। तो वीकली चार्ट पे अगर हम लोग देखें, तो वीकली चार्ट पे मार्केट ने कौन सा पैटर्न क्रिएट किए हैं? यहाँ पर मार्केट ने एक बियरिश एंगल्फिंग पैटर्न क्रिएट किया है। और देखने वाली बात ये है, ये जो बियरिश एंगल्फिंग पैटर्न बने हैं, ये पैटर्न क्लोज नहीं दे पाया 1.618 के नीचे। तो 1.618 के ऊपर अगर नेक्स्ट वीक मार्केट के वीकली कैंडल क्लोज होते हैं, तो उस वक्त भी मैं ट्रेड को इनिशिएट कर सकूंगा, क्योंकि वो दिखाएगा कि 1.618 के नीचे मार्केट जा नहीं रहा है। 1.618 के नीचे मार्केट एक बार क्लोज दिया था
उसके बाद मार्केट ने उसी कैंडल के ट्वाइस साइज में क्लोजिंग दी ऊपर की तरफ और फिर से क्लोजिंग देने की कोशिश किया। इट विल डिक्लेयर कि यहाँ पर मार्केट ने प्रॉफिट बुकिंग किए हैं थोड़े बहुत लोगों ने। और अगर इस हफ्ता मार्केट वीकली चार्ट पे 1.618 के ऊपर क्लोज देते हैं तो उस केस में हम लोग ट्रेड को इनिशिएट कर सकते हैं ऑन द बुलिश साइड। थर्ड थिंग जो हम लोग देख सकते हैं वो है इसी टेक्निकल पैटर्न को हम लोग ओवरऑल जो लास्ट स्विंग बना था मार्केट के उस स्विंग पॉइंट के 1.272% के हिसाब से हम देख सकते हैं। 1.272% कहाँ पर है लेवल? 1.272 का जो लेवल परसेंटेज है वो है 754.19। तो मार्केट अगर 754.19 के ऊपर क्लोज देते हैं उस केस में हम लोग क्या देखेंगे? हम देखेंगे कि मार्केट में जो बुलिशनेस है वो आ रहा है। तो वो हम देखकर जानेंगे कि 1.272 के ऊपर मार्केट बुलिश हो रहा है। फिलहाल अगर मैं देखूं तो फिलहाल वीकली चार्ट पे कोई भी पॉज एंड प्ले पैटर्न बने नहीं है बट बन रहे हैं। ये भी एक रीजन है मैंने जो स्टॉक को चूज किया है उसके अकॉर्डिंग। लास्ट से अगर हम लोग देखते रहें तो लास्ट इस पॉइंट पर मार्केट ने बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न क्रिएट किए थे 29/5/2023। तो उसके बाद मार्केट अभी जाकर आकर एक बियरिश एंगल्फिंग पैटर्न बनाए हैं। तो ये जो बियरिश एंगल्फिंग है अगर मार्केट इसके नीचे क्लोज होते हैं तो उस केस में हमें क्या देखना होगा? बाइंग के लिए हमें वेट करना होगा कब मार्केट 650 के रेंज पर आए। और अगर ऊपर की तरफ क्लोज होते हैं तो उस केस में हम लोग स्टॉक को सुपर बुलिश स्टॉक के तहत मानेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं। ये तो हमने WT ज्ञान के एनुअल साइकिल को ध्यान में रखकर बाकी के सारे एनालिसिस को देखें ना। अभी हम लोग WT ज्ञान के लेवल्स के ऊपर थोड़े बहुत फोकस करेंगे। तो लेवल्स को मैं एक बार यहाँ पर प्राइमरी लेवल्स को ड्रॉ कर लेता हूँ। बाकी लेवल्स के लिए हम लोग ज्ञान शीट के साथ काम करेंगे। तो ये 750 के लेवल जो है दिस इज WT ज्ञान प्राइमरी लेवल, मास्टर चार्ट लेवल भी हम बोल सकते हैं इसको। 750 700, ठीक है, 700 लेवल मार्केट होल्ड कर रहे हैं एंड 800, ये तीन इंपॉर्टेंट लेवल। बाकी 25% के रिट्रेसमेंट को अगर हम लोग ध्यान में रखें तो 775 ये एक लेवल है, 725 ये एक दूसरा लेवल। ठीक, अब इसी चार्ट को मैं डे चार्ट पे कन्वर्ट करता हूं। अब डे चार्ट में मुझे देखना है कि ट्रे चार्ट में इस लेवल्स के अकॉर्डिंग मार्केट ने कौन से पैटर्न को क्रिएट कर रहा है। हम लोग यहाँ पर अब जो देख रहे हैं वो है बेसिक्स ऑफ द प्राइस एक्शन। बहुत बेसिक प्राइस एक्शन को हम लोग फॉलो अप करेंगे। ठीक है, तो बेसिक प्राइस एक्शन यहाँ पर क्या बोल रहे हैं? मार्केट 750 के ऊपर जाने की कोशिश किया था, फेल हो गए। सडनली मार्केट 725 के नीचे जब क्लोज हुआ तो ये 700 के लेवल तक आ गए। बट अभी तक मार्केट ने 700 के लेवल को एक बार भी नहीं तोड़ पाया। जब से मार्केट ने गैप अप ओपन दिए हैं एक बार भी नहीं तोड़ पाया। बट मार्केट उसी पर मार्केट ने एक कर्व पैटर्न को क्रिएट किए। तो ये जो कर्व पैटर्न को मार्केट ने क्रिएट किए हैं वो हम लोग एज अ कप एंड हैंडल पैटर्न की तरफ देखेंगे। उसी पैटर्न को, दिस इज द कर्व, ये कर्व है, ये कप पैटर्न है। नाउ वी विल कंसिडर दिस पैटर्न एज अ हैंडल पैटर्न। तो कप बन गए, आपके हैंडल पैटर्न भी बन गए। नाउ जो दिक्कत की बात है यहाँ पर थोड़े से वो इतना नहीं है कि मार्केट में इस पॉइंट पर थोड़े रिट्रेस करती है। तो इस पॉइंट पर अगर हम लोग बेसिक प्राइस एक्शन को ना देखकर हम लोग इसी को हम एक ब्रेकआउट एलिमिनेशन की तरफ देखें तो हमें क्या यूजुअल केस में देखने होते हैं? जिस पॉइंट से कप पैटर्न बने हैं उस पॉइंट से जितना ब्रेकआउट हुआ, तो इस केस में कितना ब्रेकआउट हुए? सो लेट मी ओपन द मैग्नेट टू गेट द एग्जैक्ट पॉइंट। तो कितने ब्रेकआउट हुए हैं? 4.77%। तो 4.77% यहाँ पर ब्रेकआउट दिए थे, देने के बाद नीचे की तरफ आए। तो ऑन द लोअर एंड हमें 4.77% को काउंट करना। तो हम काउंट करते हैं थोड़ा।
फॉर्मूला काफी सिंपल है ये वाला, इसी को 4.77% को हम लोग कैलकुलेट कर, तो यहाँ पर अगर हम लोग 4.77% को लोअर एंड पर कैलकुलेट कर रहे हैं तो हम क्या देख रहे हैं, तो ये 4 मैं एक काम करता हूँ, इसको बिना कॉपी किए मैं यहाँ से 4.77% का एक डाउन ट्रेंड दे लेता हूँ 4.77। दिस इज द 4.7578 4.7 एग्जैक्ट ये पॉइंट है। तो लोअर एंड पे अगर हम लोग ये पैटर्न को देख रहे हैं तो आपको क्या दिख रहे हैं कि मार्केट में जितना ऊपर जाना था वो गया, और उसी ब्रेकआउट को मार्केट ने यहाँ पर एडजस्ट कर लिया, मार्केट ने एडजस्ट कर लिया, और ये 770 कितने लेवल पर आ रहे हैं, ये वाला प्राइस आ रहे हैं ऑलमोस्ट आपके 717.9, तो हम लोग 717 एज अ राउंड नंबर देते हैं, तो 717 के नीचे मार्केट ने क्लोज नहीं दिया। सो दिस इज ऑल्सो अ साइन ये ऊपर की तरफ जितना ब्रेकआउट दिया था वो दे दिए, अब नीचे की तरफ मार्केट ने उस प्राइस को एडजस्ट कर लिया, तो दिस कुड बी अ गुड पॉइंट टू एंट्री। नाउ अभी मैंने डे चार्ट पे एंट्री डिस्कस कर लिए और वीकली चार्ट पे एंट्री डिस्कस कर लिए। ना उसी को सेम टाइम पर मैं इसी सेम पैटर्न को आवरली चार्ट पर देखने की कोशिश करूंगा, क्योंकि आवरली चार्ट पर क्या होगा, आपका जो एंट्री होते हैं मार्केट के वो एंट्री थोड़े स्मूथ बनते हैं। तो आवरली चार्ट पे आपको क्या पैटर्न देखने को मिल रहे हैं, यू कैन सी मार्केट गॉन ऑन द अपवर्ड साइड, केम बैक, मदर कैंडल बनाए, देयर आर लॉट्स ऑफ चाइल्ड कैंडल इज देयर, चाइल्ड कैंडल बनाए, अगेन देयर इज वन मदर कैंडल फॉर्म ओवर देयर। नाउ अगेन मार्केट ने इस पॉइंट पर आकर एक बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न को क्रिएट किए, राइट। तो हम लोग अगर अर्ली एंट्री करना चाहे, मतलब डे चार्ट के लिए अगर हम लोग नहीं रुकना चाहते, हम चाहते हैं कि हम आवरली चार्ट पे एंट्री करें, तो वो भी कोई गलत बात नहीं है। आपका स्टॉप लॉस जो है वो सेम तरीके का हम लोग स्टॉप लॉस को प्लेस कर सकते हैं, और यहाँ पर क्या होगा 729 के ऊपर मार्केट का आवरली चार्ट क्लोजिंग के बाद हम लोग एंटर कर सकते हैं। तो इस केस में हमारा प्रॉफिट बुकिंग पॉइंट भी छोटे छोटे तरीके से आएगा। वाई रीजन इज नथिंग बट जिस तरीके से हम लोग एंटर कर रहे हैं, हमारा स्टॉप लॉस छोटा है तो टारगेट भी उस तरीके से हम लोग आवरली बेसिस पर टारगेट फिक्स करेंगे, और वही टारगेट को धीरे धीरे जैसे जैसे मार्केट अगर ऊपर की तरफ जाते हैं तो उस बेसिस पे हम लोग प्रॉफिट्स को बुक करते रहेंगे। तो यहाँ पर फर्स्ट प्रॉफिट बुकिंग पॉइंट जो आएगा वो आएगा 0.5% पे, सेकंड आएगा 4% पे, थर्ड आएगा 5.8%। ठीक है, तो ये बेसिक ऑफ द प्रॉफिट बुकिंग। उसके बाद मार्केट में सीधा प्रॉफिट बुकिंग यहाँ से चला जाएगा 1.618% के ऊपर। ऑलराइट, I hope I can give you some inside information about the how the technical work। और यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट बात वही है, जितना मार्केट ने ब्रेकआउट देकर नीचे की तरफ आए वो रेंज को कैलकुलेट करना। इन केस ऑफ यू आर वर्किंग विद द पैटर्न, तो पैटर्न पे काम कर रहे हैं तो ये चीज़ों को जानना बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। देयर आर लॉट्स ऑफ अदर पैटर्न्स इज देयर इन द स्टॉक मार्केट। तो ओवरऑल ब्रेकआउट्स कोई खराब चीज़ नहीं है, ब्रेकआउट के बाद मार्केट का नीचे आना भी ये भी बहुत ही कॉमन चीज़ें होती हैं। बट इफ़ यू डोंट नो हाउ टू यूज दोस इंडिकेशन बाय द प्राइस, उस केस पे आप लोग पैनिक पे आ जाते हो, विच इज़ नॉट नेसेसरी एट ऑल। एंड ओवर देयर दिस इज ऑल अबाउट द Apollo pipes analysis based on the WD GAN numbers, based on the यहाँ पर WD GAN numbers से ज़्यादा हमने प्राइस एक्शन पर फोकस किया, और नंबर वाइज हम लोग सिर्फ और सिर्फ प्राइम नंबर्स पर गए यहाँ पर, और बाकी के नंबर्स पे मैं नहीं गया यहाँ पर फिलहाल, क्योंकि ज़रूरत नहीं लग रहा है। ओवरऑल अगर हम ज्ञान नंबर्स को देखते तो भी हमें थोड़े बहुत और भी इंफॉर्मेशन मिल सकते थे, बट इसको यहाँ तक ही सीमित रखते हैं। एंड आई विल गेट बैक टू यू टुमारो विद अ न्यू लर्निंग opportunity. That's it as of now from my end.